आज हम बात करेंगे जेठ माह में जलदान कहानी की। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना ज्येष्ठ चल रहा है। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस महीने में गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि पानी के लगभग सभी स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुंड और झरने सभी सूख जाते हैं। ज्येष्ठ का महीना सबसे ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा कष्टकारी रहता है। इस महीने सूर्यदेव का रौद्र रूप धरती पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण सभी नदियाँ और तालाब में बहुत ही कम पानी रह जाता है, जिसके कारण पशु पक्षियों का जीवन भी कष्टकारी हो जाता है। हिंदू धर्म और मान्यताओं में ज्येष्ठ माह में जल के संरक्षण को विशेष ध्यान रखते हैं। इस तरह के व्रत और त्यौहार रखे जाते हैं जिसमें पानी के महत्व के बारे में बताया जाता है। ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। यह व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। माह के शुरुआती दिनों में नौतपा के चलते तेज गर्म हवाएं चलती है। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने का खास धार्मिक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में जलदान का महत्व जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। ज्येष्ठ माह में जलदान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भरकर रखे जाते हैं। पशु पक्षी भी प्रकृति की अनमोल देन है और साथ साथ यह जोशी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि हर देवी देवताओं का कोई ना कोई वाहन होता है, जैसे पशु या पक्षी है। मान्यताओं के अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही ज्योतिष शास्त्रों में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पक्षी या पशु से होता है। अगर ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पक्षियों या पशुओं की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह नाम कैसे पड़ा? ज्येष्ठ माह में नौतपा आता है। इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है। नौतपा में 9 दिनों तक गर्मी प्रचंड रूप में होती है। 25 मई से नौतपा रूप हो रहा है जो 3 जून तक रहेगा। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस माह को ज्येष्ठ कहा जाता है। जेठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर रहती है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। जेठ के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी प्रमुख है। ज्येष्ठ माह में क्या करें? नंबर 1, ज्येष्ठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में आते हैं, जिसके चलते
गर्मी बढ़ जाती है। साथ ही बढ़ जाता है पानी का महत्व। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। नंबर 2, ज्येष्ठ माह में जल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने की लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने जल का दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। नंबर 3, जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। मानता है कि पक्षियों को दाना पानी देना लाभकारी होता है। नंबर 4, ज्येष्ठ के महीने में भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास है। जेठ में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इसी महीने बड़े मंगलवार का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज़ सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।